जय जय श्री राम ताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी जी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य पिताजी दादाजी एवं उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से इस दैनिक सत्संग का क्रम चल रहा है प्रतिदिन। कल पूज्यपाद बाबा श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज का तिरुभाव तिथि महोत्सव था। कल हम सब ने उनकी तिथि आराधना के रूप में उनका स्मरण किया और अनेकानेक उनकी चमत्कारिक और दिव्य लीलाओं का हमें ज्ञान हुआ। नाम तो बहुत सुना था, एक दो प्रसंग मुझे याद थे, लेकिन कल बहुत नए नए प्रसंग दो तीन ग्रंथों से देख के नए नए प्रसंग मिले उनके। आज हम दो भक्तिमती महिलाओं के चरित्र श्रवण करेंगे। यह प्रसिद्ध भी हैं और थोड़ी थोड़ी लुप्त भी हो गई हैं। बड़े चमत्कारी चरित्र हैं। हम लोग ध्यान से श्रवण करेंगे और दोनों के यहाँ मंदिर भी है, श्री विग्रह भी है, सेवा पूजा भी है। जरूर हम लोग जाके वहाँ दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और आनंदित होंगे। पहली हैं भक्तिमती श्री आनंदी बाई जी। लाहौर के सालमी गेट बाजार की घटना है। एक वृद्धा किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीद रही थी और देख रही थी। एक बालक भी उसके साथ था। दुकानदार ने अनेक तरह के रेशमी थानों के ढेर फैला दिए। भैया ये ले लो, भैया ये ले लो। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी एक नगर वधू पर, वेश्या पर, जो साड़ी और बुर्का पहने तांगे में जा रही थी। उसे देखते ही एक मधुर कल्पना, एक बिजली सी उनके मन में कौंध गई और एक हंसी उनके अधरों पर खेल गई। बहुत ही विस्फारित नेत्रों से वह उस नगर वधू को देखती रह गई। फिर पास बैठे बालक की पीठ पर हाथ मारते हुए फिर पास बैठे बालक की पीठ पर हाथ मारकर बोली, नंदलाल सुन, नंदलाल सुन सुन, हाँ भैया एक तांगा करके ला, जल्दी से एक तांगा करके ला। नंदलाल भागा गया और उस तांगे पर बैठ गई। तांगे वाले से बोली, थोड़ा जल्दी करो जल्दी करो। और देखो वो दूर वो जो एक तांगा दिख रहा है ना सामने के, हाँ हाँ उसका पीछा करो, उसके पीछे पीछे लो जल्दी से।
तांगे वाले ने भी थोड़ा जोर लगाया, वह उसके पीछे पीछे हो गया, लेकिन दुकानदार जो है थोड़ा भौचक्का रह गया कि अचानक हुआ क्या। मैंने इतने थान दिखा दिए तो कोई बातचीत नहीं, ना खरीदने की, ना अच्छे लग रहे हैं, बैठे बैठे, और एकदम ये तांगे पे बैठ के निकल गई। कोई ऐसी चीज इसको मिल गई जिसकी ये तलाश में थी, पता नहीं क्या हुआ। दुकानदार, ठीक है, अब दुकानदार तो, कपड़े के दुकानदार तो बड़े सहनशील होते हैं, मैंने देखा है, विशेषकर महिला के कपड़े दिखाने वाले दुकानदार भैया, उनको प्रणाम है। वो खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, ढेर लगा देते हैं इतना, और उसके बाद भी यदि मैया बोल दे कि अच्छा मैं कल आऊंगी, पसंद नहीं आया, कल आना, कल मैं और नया माल दिखाऊंगा। कुछ दूर जाकर वह तांगे से उतर गई और उस वेश्या के पीछे पीछे चूना मंडी में उसके कोठे पर चढ़ गई, उसको फॉलो कर रही थी। वेश्या एकदम अचंभित कि सभ्य महिला और एक छोटा बच्चा साथ में ये कोठे पर क्यों आई है, क्या कारण है। अंदर गए तो झाड़, फानूस, कालीन, मसनद और तकियों से सजे उस कमरे में जहां वो यजमान को बैठाती थी, वहां पर उस वृद्धा को एक गलीचे पर आदरपूर्वक बिठाकर उसने पूछा, मां आप कहां से आई हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। मां ने कहा, बेटा मैं वृंदावन रहती हूं, मेरी एक बहू है, मैं उसके लिए दुकान पर कपड़ा देख रही थी, अचानक ही जो कपड़ा मैं देख रही थी, जो साड़ी मैं चाहती थी, वह साड़ी, वहां मैंने सैकड़ों साड़ियां देख ली, मिली नहीं, लेकिन जो साड़ी मेरी बहू ने पसंद बताई थी, ठीक वही साड़ी तुमने पहनी हुई है, और मैं उस साड़ी के पीछे तुम्हारे यहां खिंची चली आई हूं, और मैं ये जानना चाहती हूं कि आपने यह कपड़े, यह साड़ी कहां से खरीदी, जिससे मैं भी ऐसे ही कपड़े को खरीद कर बहू से लहंगा फरिया बनवाऊं। मेरी बहू भी बड़ी शौकीन है, कपड़े पहनने का उसको बहुत शौक है, वह इन कपड़ों में बहुत सुंदर लगेगी, तुमसे भी अधिक सुंदर लगेगी। उस वेश्या ने कहा, मां जी आप तो खुशनसीब हैं ही कि आपको ऐसी बहू मिली, लेकिन वो बहू भी बहुत खुशनसीब है जिसको आप जैसी सास मिली, कि बहू की पसंद की साड़ी के लिए और आप इतना परेशान हो रही हैं, और आपने मेरे जैसे अपवित्र स्थान पर भी प्रवेश करने में कोई झिझक महसूस नहीं की, और बहू की साड़ी के आकर्षण में आप यहां तक आ गई हैं। क्या नाम है आपकी बहू का, कहां की बेटी है। बेटा उसका नाम है राधा, उसका नाम है राधा। कहां की बेटी है, बरसाने की बेटी है, अरे वृषभानु की बेटी है। वेश्या को संभवतः राधा और बरसाने के बारे में मुझे लगता है जानकारी नहीं है, नहीं तो वो थोड़ा और चौंकती, नाम सुनने के बाद वो चौंकी नहीं, और उसने ये पूछा, अच्छा ठीक है, बहू का नाम तो राधा है, बरसाने की है, आपके जो बेटा जी हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है। बेटा जी उसका नाम कन्हैया है, मैंने उसका नाम आनंद वल्लभ रखा हुआ है, वह मुझे बहुत आनंद देता है, इसलिए मैं उसे आनंद वल्लभ बुलाती हूं।
विश्या ने कहा मैया समझ गई, इसका मतलब आपका बेटा है वो बहू है, आपका बेटा मेरा भाई जैसा हुआ, वो मेरी भाभी लगी, मतलब ठीक है मां, मैं उसके लिए स्वयं ही ऐसे कपड़े मंगा दूंगी, आप चिंता न करें। यह कपड़े यहां नहीं मिलते हैं, यह कपड़े अमृतसर के मेरे एक यजमान ने मुझे दिए थे, जो स्वयं एक कपड़े का व्यापारी है। मैया बोली तो ठीक है, तुम ही मंगा लेना, मुझे एक एक थान दोनों का मंगा देना, कोई धोती होगी, ऊपर चुनरी होगी, जो भी रहा होगा। आप मुझसे पैसे ले लो, आप पैसे रख लो, एक एक थान मंगा देना, मैं आपसे आकर ले जाऊंगी। मैया नहीं, पैसों का हिसाब बाद में होगा, पहले मैं वस्त्र दूंगी और तब मैं पैसों का हिसाब करूंगी, और आपको आना भी नहीं है, मुझे पता है कि आप वृंदावन रहती हो, मैं आपको कपड़े वृंदावन पहुंचा दूंगी, आप मुझे अपना पता बता दें। मैया बोली ठीक है बेटा, तुम मेरा नाम लिखो, मेरा नाम है आनंदी बाई, मेरा नाम है आनंदी बाई। श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर, राधा वल्लभ घेरा, वृंदावन। यहीं से हमारे वैष्णव जन समझ लें लोकेशन, राधा वल्लभ मंदिर के अंदर के घेरे में ये आनंदी बाई का मंदिर है। बहुत सुंदर छोटा सा मंदिर है, बहुत बढ़िया सेवा है। हमने बचपन में बहुत दर्शन किए राधा वल्लभ जी के। हम क्या करते थे, अपने घर से निकले और अठखंबा से राधा वल्लभ जी में घुसे और राधा वल्लभ जी के दर्शन करके परिक्रमा करते हुए और पीछे वाली सीढ़ियों से निकल गए, अथवा उल्टे आते थे, मैं गलत कह रहा हूं, हम बिहारी जी के दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन करके पीछे वाली सीढ़ियों से चढ़े, राधा वल्लभ जी आए, दर्शन करके राधा वल्लभ जी की परिक्रमा करते हुए अठखंबा पर निकले और अपने हरिनाम प्रेस पहुंच गए। राधा वल्लभ घेरा में यह मंदिर है, आप लोग अवश्य दर्शन कीजिए। आनंदी बाई आश्वस्त होके वृंदावन आ गई और कुछ ही दिन बाद बिल्टी के साथ अमृतसर की व्यापारी की चिट्ठी भी आई, बिल्टी भी आई, चिट्ठी भी आई। आदरणीय माता जी, आपकी बहू के लिए यह सुंदर से 2 थान भेज रहा हूं, ये आपकी ही पसंद के हैं, इन्हें आप मेरी ओर से उन्हें भेंट कर दीजिएगा। आनंदी बाई की ये यहां तक प्रसंग आ गया। अब आनंदी बाई का परिचय देते हैं। आनंदी बाई काश्मीरी ब्राह्मण परिवार की एक परम तेजोमयी महिला थी, जो परंपरा से मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की पुरोहिताई करता आ रहा था। ये भी कश्मीरी ब्राह्मण थे ना, तो उनकी पुरोहित थे मोतीलाल नेहरू के। इनका जन्म संवत 1912 कार्तिक सुदी पंचमी को हुआ। इनके पिता अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। आरंभ से ही इनका भगवत सेवा में बड़ा अनुराग था। इन आनंदी बाई की सगाई हुई। सगाई के बाद विवाह से पूर्व ही उनके होने वाले पति का देहांत हो गया। उन्होंने तब अपनी मां से कहा, आनंदी बाई ने, भगवान ने कृपा कर यह संकेत किया है कि मेरा जन्म उस अजन्मा ठाकुर के लिए है। बार बार जन्मने और मरने वाले यह पंच भौतिक देह वाले किसी व्यक्ति की सेवा के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। अब यह मेरे लिए आदेश है और संकेत है मैया,
अब मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं आजन्म चिर कुंवारी ही रहूंगी। माता और पिता गुरुजनों के समझाने पर उन्हें लगा कि ठेस पहुंची इसको पति के गुजरने से, विवाह से पूर्व बहुत समझाया, लेकिन ये बड़ी विनम्रता से अपने संकल्प पर अड़ी रही। आपने उसी अवस्था में जगरामा के रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री वंशीधर महाराज से भजन की दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा, और विधिवत भजन करने लगी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी उनकी निष्ठा राधा कृष्ण में थी, जबकि रामानुज संप्रदाय के उपास्य लक्ष्मी नारायण है, ऐश्वर्य भाव के, हमारे प्रिया प्रीतम माधुर्य भाव के ठाकुर हैं। इन्होंने अपने पिताजी से प्रार्थना की और उसमें राधा कृष्ण के श्री विग्रह पधराने की व्यवस्था की। ये उन श्री विग्रहों की नित्य आत्मवत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करती रही। पिता ने फव्वारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने मकान में ही एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। घी मंडी वहीं आसपास है ना, नमक मंडी, मिर्च मंडी, घी मंडी है ना, वहीं है। उनमें श्री राधा आनंद वल्लभ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। आनंदी बाई प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। उनका नित्य नया श्रृंगार करती, नए नए व्यंजनों का उन्हें भोग लगाती, उन्हीं की सेवा पूजा में सदा आप लगी रहती। कुछ दिन बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गुरुदेव भी नित्य धाम पधारे और वे तीर्थ यात्रा को निकल पड़ी। श्री राधा आनंद वल्लभ को अपनी बहन के पास आगरा में विराजमान करा दिया। बहन को सेवा संभाल दी कि मैं तीर्थ यात्रा करती हूं, आप इन ठाकुर की सेवा करो और मैं फिर जब आऊंगी तब आपसे अपने ठाकुर को ले लूंगी। कुछ दिन काम्यवन रहकर आप वृंदावन आई। वृंदावन में विक्रम संवत 1963 में राधा वल्लभ जी के घेरे में भूमि खरीदकर मंदिर का निर्माण किया और आगरा से श्री राधा आनंद वल्लभ जी को पधराकर उसमें विराजमान कराया और स्थायी रूप से वृंदावन में रहने लगी। श्री राधा आनंद वल्लभ जी के प्रति आनंदी बाई का वात्सल्य भाव था। आनंद वल्लभ जी उनके पुत्र थे और राधा उनकी पुत्र वधू थी। दोनों बड़े रसिक थे। आनंदी बाई उनकी रसिकता से विमुग्ध थी और निकटस्थ श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर की परिपाटी के अनुसार उनकी आत्मवत सेवा कर आत्मविभोर रहती थी। आज आनंद वल्लभ जी को हलवा चाहिए, इन्हें पहले ही पता लग जाता। बेटे जो हैं, लाला जो हैं, पता लग जाता था आज मेरे लाला को हलवा चाहिए, हलवा बनाना है, आज खीर बनानी है, आज मालपुरा बनाने हैं, आज कलाकंद या बालूशाही बनानी है, आज वे राजा बनेंगे, आज ग्वारिये का वेश धारण करके गाय चराने जाएंगे, आज नाग नाथेंगे, आज रास करेंगे, आज जलकेली करेंगे। जैसी उनकी लीला होती यह चेष्टा करके उनका वैसा ही वेश सजा देती। आज वे अमुक गायक का गायन सुनने को मचल रहे हैं, आज अमुक वादक का वाद्य सुनने को हट कर रहे हैं, आज राधा मचल रही हैं कि वो आज नई साड़ी पहनेंगी, जो एक बार पहन चुकी है वो नहीं पहनेंगी, नहीं तो पहनेंगी ही नहीं। आज उनका फूलों के श्रृंगार का मन है, आज जल विहार या नौका विहार का मन है। आनंदी बाई प्रतिदिन उनके ये नए नाज नखरे सहती
उठाती नाज नखरे, और दोनों को नित नए साज श्रृंगार में नई नई छवि देखकर अपने कोटि कोटि प्राण उन पर न्योछावर करती। उनके समकालीन रसिक संत रूप माधुरी शरण जी ने एक कवित्व में लिखा है, भक्त आनंदी बाई रसिकन सुखदाई, श्यामा श्याम ने पठाई सेवा सुख सरसान को, लाल लली को लड़ावे बहु भांति सो झुलावे, खेल होरी को खिलावे वारे तन मन प्राण को, जाके नेक नहीं मान हिये दीनता प्रधान। देखिए वात्सल्य भाव की है, माता है, हिये दीनता प्रधान। भक्त का लक्षण दैन्य। बानी प्रेम रस खान नशा प्रेम की छकान को, छवि श्यामाजू की एक प्राण वारे देख देख, जाकी महिमा अलेख हिरि धरि लेओ ध्यान को। ध्यान करने के लिए ऐसी छवि को आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए। इतनी श्रद्धा, इतनी भावना से वो सेवा करती थी कि वे छुपी नहीं रह सकी। चारों तरफ उनकी सेवा परिपाटी, उनके श्रृंगार, उनके वस्त्र अलंकार, लीला के दर्शनों की जो ख्याति है वे चारों ओर फैल गई। वृंदावन के प्रमुख दर्शनीय मंदिरों में उनकी गणना होने लगी। अरे भाई कहाँ दर्शन करें? बोले वहां जाना, बिहारी जी जाना और आनंदी बाई जरूर जाना। वो मुख्य मंदिरों में शामिल हो गया। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन को आने लगे। एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी आई और आनंद वल्लभ जी को एक सुंदर मोतियों की माला भेंट कर गई। उस दिन उस माला के साथ श्री आनंद वल्लभ की अपूर्व शोभा को देखकर आनंदी बाई बड़ी प्रसन्न हुई। उनके आनंद का और जोर नहीं रहा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बहुत ही धनपति और नेहरू जी के पिताजी, और वो माला लाए होंगे तो क्या बात है, बहुत बढ़िया माला लाए होंगे। एक दिन जब एक दर्शनार्थी दर्शन करके जाने लगा, आनंदी बाई ने नंदलाला से कहा, तू इनके पीछे पीछे जा, देख ये कहां जाते हैं, और ये यदि तेरे को देख लें और कहें कि लौट जाओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो वहां से तू लौट आना। नंदलाल जी उनके पीछे पीछे गए। मोती झील के पास उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा और लौट जाने को कहा। जब वे लौटकर आए, लाला लौट आए? बोले हाँ भैया मैं लौट आया। बोले कहां से लौटे? बोले मोती झील से लौटे। उन्होंने मेरे को मोती झील पर मुड़कर देखा। तूने कोई उनमें खास बात देखी? हाँ भैया, उनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी और उनकी आंखों की पलकें भी नहीं झपकती थी, आंखें निरंतर खुली हुई थी। आनंदी बाई ने कहा, वे एक इच्छाधारी पुरुष थे। वे जब जिस रूप में चाहें शरीर धारण कर सकते हैं। इस प्रकार न जाने कौन कौन आनंद वल्लभ जी के दर्शन करने आया करते थे। आनंद वल्लभ जी की सेवा में आनंदी बाई के अंतरंग सहायक थे रसिक संत श्री किशोरी दास बाबा। ये किशोरी दास बाबा मैंने दर्शन किए। काली देवी नहीं, वो नहीं है। ये अवधूत बाबा थे। और अठखंबा से जब राधा वल्लभ जी को जाते हैं तो उल्टे हाथ पर एक धर्मशाला थी, डेरावाल धर्मशाला। उस दिन मैं
सोच रहा था। सेठ मुरलीधर नांगिया जी ने बनवाई थी, डेरावाल धर्मशाला थी, उसमें नीचे के एक कमरे में ही विराजते थे। मुझे इसलिए याद है कि बाबा झाड़ा लगाते थे। हमारी मैया कभी जभी, हम जो है बड़ी मुश्किल से पैदा हुए थे तो हम कभी नजर लग जाए, जैसे होता ही है, आज भी होता है, एक नजर की चीज ऐसी है जो मेरे ख्याल से खूब आधुनिकता हो गई, लेकिन नजर वाली थेरेपी गई नहीं, अभी भी नहीं गई। और बच्चों को लग जाए, मुझ जैसे बुढ़ों को भी लोग कह देते, अरे आपको गुरुजी नजर लग गई है, आप कुछ करो, आपको नजर लग गई है। मजा आता है ऐसा सुन के, भाई क्या चीज है ये, नजर है क्या चीज। उस समय भी बचपन में मैं अनेक बार, अच्छा मुझे ध्यान भी है कि वो इधर उधर कर चिड़चिड़ा होना, रोना ज्यादा करना, तो मेरी मैया वो ले जाती थी बाबा के पास। और ये भी ध्यान है कि ऊपर मुरलीधर जी नांगिया रहते थे, जो हमारे नांगिया के बड़े बड़े थे, जैसे होते हैं ना दादाजी के साथ के या किसी के, और उनकी पत्नी भी थी। तो हमारी माँ जाती थी, झाड़ा लगवाती थी, झाड़ा लगवा के फिर मेरे से कहती थी तू बैठ जा बाबा के पास। और ऊपर रहते थे वो, ऊपर वो मैया के पास जाती, पैर वैर छूती, कभी मेरे को भी ले जाती, तो हम मुझको खाने को देते। बड़े शांत संत से, ऐसे ही ये मोर पंख जैसे होता है ना, ये मोर पंख से लेके और वो चुपचाप ऐसे कुछ झाड़ा 3-4 मिनट लगाते थे और ठीक हो जाते थे। तो वे युवावस्था में ही उनके संपर्क में आ गए थे। आनंद वल्लभ जी के बाद उन्हीं को वे अपना दूसरा पुत्र मानती थी। वे आनंदीबाई के मंदिर के निकट दाऊ जी के मंदिर में रहते थे, जिसका नाम डेरावाल धर्मशाला था, उसका दाऊ जी मंदिर नाम भी था। आप पाक विद्या और फूल सेवा में बड़े निपुण थे। आनंद वल्लभ जी की रसोई और उनकी फूल सेवा का काम अधिकतर वे ही करते थे। एक दिन जब वो मंदिर में आए तो आनंदीबाई मंदिर के बाहर बैठी हुई रो रही थी। बाबा ने कहा, अरे मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या दुख आ गया अचानक, कल तक तो तू ठीक थी। मैं बोली, क्या करूं बेटा, आज लाली बहुत मचल रही है। कल बुन्नू मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई थी, एक साड़ी मुझे पसंद आई, वो बहुत कीमती थी, मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा था, मैं उसको छोड़ आई और एक दूसरी कम बजट वाली साड़ी ले आई। ये मेरी बहू रानी ये कह रही है, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, जो पहले वाली साड़ी तुमने देखी थी, मेरे को वही चाहिए, मैं वही पहनूंगी जिसे तू छोड़ आई है। बाबा बोले, इसमें दुखी होने की क्या बात है मैया, मैं जाकर वो साड़ी ले आता हूं। बाबा ने कहा, लानी ही पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है, वो साड़ी नहीं पहन रही है, आधा घंटा हो गया, मैं पहनाती हूँ, चुन्नट डालती हूँ, खड़ाक से साड़ी गिर जाती है, पहन ही नहीं रही है। किशोरीदास बाबा गए और बुन्नू मुंशी की दुकान से वह साड़ी ले आए। बाबा थे, साड़ी ली। मुंशी जी ने कहा, बाबा पैसे। अरे पैसे, बोले बाबा जियों के पास कहाँ है पैसे, तो कौन देगा, बोले सेठ हरगुलाल, जो सेठ जी थे बिहारी जी की, जिन्होंने सेवा की, उनका चलता था ऐसा। बोले सेठ हरगुलाल पैसे देंगे, आप बिल बना के वहां भेज देना। उन्होंने ही भेजा है मेरे को, यद्यपि उन्होंने भेजा नहीं था, वो उन्होंने कहा साड़ी तो लेनी है किसी भी तरह से, मन निमित्तम तू कृतम पापम पुण्य एवाय कल्पते। झूठ बोल के झाड़ू साड़ी लाए, लेकिन किसके लिए लाए, अपने लिए नहीं, राधा रानी के लिए। मां ने राधा रानी को वही साड़ी पहनाई। उन्होंने झट से, मां को चेष्टा नहीं करनी पड़ी, झट से अपने आप ही वो साड़ी बहुत सुंदर रूप में सजा ली और सज के खड़ी हो गई, जैसे खींचो मेरी फोटो। दर्शनार्थी आए, दर्शनार्थी जो आए वो नंदलाला को तो कम देखे और राधा रानी को, अरे साड़ी बड़ी अच्छी है, ये साड़ी तो बड़ी अच्छी है, अल्लाह मच गया। बहुत दर्शनार्थी आए।
हरगुलाल जी भी आनंदीबाई की बहुत सेवा करते थे। उन्होंने बाजार में ये कह भी रखा था, अच्छे सेठ थे, बाजार में ये कह भी रखा था कि आनंदीबाई के नाम से कोई यदि कोई वस्तु लेने आए तो उन्हें दे दिया करो, पैसे मत मांगा करो, पैसे मेरे से मंगा लिया करो। और आनंदीबाई भी स्वयं वृंदावन में कुछ लेने जाती, पैसे होते नहीं होते, वो वहां सामान ले आती और कह देती पैसे आप सेठ जी से, हरगुलाल जी से मंगा लीजिए। और फिर आनंदीबाई उस पैसे को धीरे धीरे सेठ जी को चुकाती रहती। आनंदीबाई पर कर्ज भी चढ़ता रहता था, क्योंकि इन ठाकुर को सजाने में, संवारने में, इनको कभी हलवा खिलाने में, कभी रबड़ी खिलाने में, कभी वस्त्र मंगाने में इनका इतना खर्चा हो जाता कि इनकी आमदनी से आगे निकल जाता। संत सेवा भी वे प्रतिदिन नियम से करती थी। 10-15 संत तो रोज ही उनके निवास पर प्रसाद पाया करते थे। और ऐसा कोई समय नहीं था कि 12 बजे पंगत बैठेगी, 12 से 1 आ जाओ पा जाओ। दिन भर खुला रहता था। कोई संत 11 बजे आ गए, बाबा क्या पाओगे, क्या बनाऊं? उन्होंने जो कहा, भैया जो है, अच्छा मेरे पास आलू रखे हैं, रोटी रखी है, हाँ बना दे। उनको आलू रोटी। 2 संत और आ गए, बाबा क्या पाओगे, मैं ये भिंडी की सब्जी बना देती हूँ। इस प्रकार से, मतलब जिसे कहते हैं ना विशिष्ट रूप से साधु सेवा। ऐसा नहीं कि 11 बजे आओ फटाफट, बैठो बाबा बैठो, क्या देर करते हो, जल्दी करो, तो बना दिए गड्ढे का साग साग खिला के। ना ना ना, जो आया जब आया उसको पवाया, प्रणाम किया आदर से। उनका दरवाजा संतों के लिए सदा खुला रहता। जो जिस समय आ जाता उसी समय उसके लिए उसकी इच्छानुसार प्रसाद की व्यवस्था करती थी। उनके मंदिर के निकट राधा वल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन वाला। राधा वल्लभ जी का जो मेन मंदिर का गेट है, उसके ठीक इधर दाईं तरफ एक खुली खुली जगह पड़ी हुई है, जो प्राचीन मंदिर है, जहां राधा वल्लभ जी पहले विराजे कुछ समय। वो इस समय खाली है, वो बड़ा हॉल सा लंबा सा खाली है। आजकल वहां गोस्वामी गणों की, भगवान ना करे कोई दुख सुख होता है तो उठावनी वगैरह होती है, कोई छोटे मोटे फंक्शन या सभा वगैरह, मीटिंग वगैरह होती है वहां। कई बार मैं भी गया हूं वहां रात्रि में कुछ संत आके और खुली चौपाल है, सो जाते थे। आनंदी बाई नित्य रात्रि में अपने मंदिर का दरवाजा बंद करने से पहले उस मंदिर का चक्कर लगाती और देखती, पता लगाती कि कोई साधु भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो गया है। यदि पता चल जाए अथवा कोई भिखारी भी होता तो उसको वह भोजन खिलाती, भोजन खिला के उसको सुलाती, फिर सोती थी। आनंद वल्लभ जी बड़े रसीले भी थे। गायन सुनने का बड़ा मन करता था। वो कहते हैं ना क्लासिकल, शास्त्रीय संगीत ऐसे। तो गायकों को भी पता था कि वो ठाकुर बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा, गायक को भी बड़ी अनुभूति होती है कि हम जो गा रहे हैं सामने वालों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां आनंद आता है गायक जो है स्वेच्छा से वहां जाते हैं। छोटे लाला और बड़े लाला जी का नाम मथुरा के प्रसिद्ध सितार वादकों में था और टटिया स्थान के बाबा कुंज बिहारी दास जी जैसे प्रसिद्ध समाज गायक अपनी अपनी कलाओं से श्री राधा आनंद वल्लभ का मनोरंजन किया करते थे। आनंदीबाई उनकी भी यथासंभव प्रसाद से, भोजन से, वस्त्र से सेवा करती थी। आनंद वल्लभ जी के जो उतरे हुए वस्त्र थे, क्योंकि पता चल जाते थे, 2 बार शॉल उड़ाई आनंद वल्लभ को, तीसरी बार उड़ाई तो फेंक देते थे, नहीं पहनते थे। अरे लाला 2 बार ही ओढ़ी है, कितनी महंगी शॉल है, अमृतसर से लाई हूं, ना ना नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, हटाओ इसको। तो वो उन शॉलों को संभाल के रख लेती कि अब लाला तो पहनेगा नहीं। और उन्हीं शॉलों को ये जो समाज गायक आते
सितार वादक आते, तटीय स्थान से बाबा पधारते, उनको वह उपहार में देने में तनिक भी संकोच नहीं करती, यद्यपि बहुत महंगे महंगे शॉल और वस्त्र होते थे। रासलीला से भी आनंदीबाई को बहुत प्रेम था। उन्होंने रासलीला के लिए एक बड़ा हॉल मंदिर के ऊपर बनवा दिया था और रासधारियों के लिए उन्होंने कह रखा था कि जिस लीला के अनुकूल आपको पोशाक आदि चाहिए तो आप बताओ, और ये अपने खर्चे से उनको पोशाक बनवा कर देती और कभी कभी तो अपने पास रख लेती कि अगली बार जब रासलीला होगी तो ये पोशाक काम आएगी, और कभी कभी उन राजधारियों को दे भी देती थी। साज सज्जा की, मंच पर साज सज्जा की और भी बहुत सारी सामग्री ये जुटाती थी रासलीला वालों के लिए, और वो ऊपर हॉल में रखी रहती थी। तो रासलीला वालों को भी ये रहता था कि चलो वहां सामग्री भी मिल जाएगी, पोशाक भी मिल जाएगी, वहां रासलीला करके आते, और आने जाने वाले लोगों की भी भीड़ वहां रहती थी, दर्शनार्थियों की। मजे की बात यह थी कि आनंदीबाई का यह सारा काम कर्ज से चलता था। उन्हें जो कुछ चाहिए वो सामान ले आती थी। भैया पैसा मैं जब होगा दे जाऊंगी, मेरे पास पैसा नहीं है। और व्यापारी भी ऐसे थे कि उनका पैसा कभी मारा नहीं गया, और उस समय श्रद्धालु भी होते थे। धाम में वास करने वाले तो सब श्रद्धालु ही होते थे। आजकल तो सब तरह के लोग हैं यहाँ पर, क्रिमिनल्स भी हैं, नाटकखोर भी हैं, ठग भी हैं, सब हैं। उस समय कहाँ रहते होंगे? उस समय जिसकी श्रद्धा है वो इस छोटे से गांव में दिव्य वृंदावन में आके रहता होगा, तो कोई मना भी नहीं करता था, बोले हाँ हाँ भैया तू दे जाना, और दे जाती थी। अब समस्या ये थी कि कर्ज चुके कहां से, तो ये काम भी आनंद वल्लभ करते थे। वो किसी न किसी, कोई सेठ सा आया बढ़िया से कपड़े पहन के, आनंद वल्लभ पहचान जाते थे कि ये जो है धनी मानी है, और उसको प्रेरणा देते और उसको यह प्रेरणा देते कि तुम यहां भेंट चढ़ाओ, माँ पर कर्ज चढ़ा हुआ, पैसे चढ़ाओ, माँ को कुछ पैसे दे के जाओ जिससे कर्ज उतरे। तो वो इनकी प्रेरणा से आनंदीबाई जी को कुछ न कुछ धनराशि 100, 200, 500 उस समय जो भी रहता होगा दे के जाते थे। और आनंदीबाई अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी, साधारण सफेद साड़ी पहन के रहती थी। मैंने दर्शन तो नहीं किए, लेकिन आनंदीबाई का चित्र है, वहां चित्र है बहुत सुंदर। कभी कभी कर्ज जब अधिक हो जाता तो आनंदीबाई दान कलेक्ट करने के लिए अमृतसर और लाहौर भी जाती थी। वहां अपने रिश्तेदारों से और श्रद्धालुओं से दान लेके आती, बेटा हमारे ऊपर कर्जा हो गया, कुछ पैसा दो, हमें ठाकुर की सेवा नहीं हो पा रही है, पैसा दो। कर्ज लेकर पैसा लेके आती थी। जब आनंदीबाई अमृतसर और लाहौर जाती थी तो ठाकुर आनंद वल्लभ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बड़े दुखी होते थे, अरे मैया तू कहाँ जा रही है? अरे मैया मैं तेरे काम से ही जा रही हूँ, रोज तो तेरे को नई ड्रेस चाहिए, रोज मोर मुकुट चाहिए, रोज तेरे को रबड़ी चाहिए, रोज हलवा चाहिए, रोज तेरे को पराठे चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं? तेरे लिए पैसे की व्यवस्था करने जा रही हूँ, मैं घूमने नहीं जा रही हूँ। ठीक है मैया जाओ। फिर भी वे किसी न किसी बहाने से उन्हें शीघ्र लौट आने को विवश कर देते थे। एक बार वे हरिद्वार गई हुई थी। आनंद वल्लभ जी ने स्वप्न में उनसे कहा, मां पुजारी ने 2-3 दिन से मेरे को हलवे का भोग नहीं लगाया है, पैसा नहीं है, तुम शीघ्र लौट के आओ। अब वो ये बात सुन के हरिद्वार नहीं रुक सकी, और जब समाचार सुना तभी वो हरिद्वार से वृंदावन के लिए लौट आई। और यहां आने पर पुजारी से पूछा गया, हाँ मैया 3 दिन से हलवे का भोग नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? मैया काशी नहीं है, घी कहां से लाऊं, घी खत्म हो गया, सूजी खत्म हो गई, भोग कैसे लगाऊं हलवे का? ठीक है भैया। हलवे के आनंद वल्लभ जी बड़े शौकीन थे। कभी कभी रात को 2 बजे आनंदीबाई जी को उठा देते, मैया हाँ लाला, मैया हाँ लाला,
मैया, अरे भाई क्या है 2 बजे? मैया भूख लगी है, हलवा बना दे। मैया भूख लगी है, हलवा बना दे। माँ कहती ठीक है तो बता ना, बता, शर्मा क्यों रहा है? भैया 2 बजे हैं, 2 बजे भूख लगी है, मैं तेरे को परेशान करता हूँ। बोले परेशान नहीं, मेरे को बड़ा आनंद है, मेरा नाम ही आनंदी बाई है, मैं परेशान तो होते ही नहीं हूँ। जो कर्ज चढ़ने पर परेशान ना हो, वो हलवा बनाने में कहां से परेशान होगा। वो रात को उठती, स्नान करती, ठाकुर सेवा की मर्यादा है, 2 बजे उठती, स्नान करती और उनके लिए हलवा बनाती। वे अपने ठाकुर की सारी सेवा स्वयं ही करती थी। केवल बाबा किशोरीदास उनकी सहायता करते थे, कहीं अटक गए तो वो सहायता कर देते थे। संत सेवा की वजह से भी, क्योंकि वैष्णव आ गए, ठाकुर की सेवा कर रही हैं, और शास्त्र में कहा गया है कि यदि घर पे कोई संत पधारे और आप ठाकुर सेवा कर रहे हो, छोड़ दें ठाकुर सेवा को, स्पष्ट आदेश है, अन्यथा वैष्णव अपराध लग जाएगा। तर्क ये दिया है, बोले मैं तो बैठा हूं ना यहां, मैं कहां जा रहा हूं? अगर तू मेरी सेवा में लगी रही तो जो संत आया वो यदि उपेक्षित महसूस करे, अथवा उस संत के पास आधे घंटे का अतिरिक्त समय न हो, तो संत तो लौट जाएगा। और संत क्या है, असली संत तो बड़े सज्जन होते हैं। आए, हमने कहा हाँ बाबा डंडो डंडो, आओ बाबा आओ, बैठो बैठो, हाँ हाँ बाबा मैं जरा सेवा कर लूँ, हाँ कर ले बैठे, क्या लाला मैं आऊं अभी नहीं। वो यूं नहीं कहेंगे मैं किस लिए आया था, तू मेरे को अटेंड कर, लाला मैं आऊं तू सेवा कर ले, राधे राधे, गया सो गया। फिर आप देखो मन में हमारी क्या होगा। आप सोच के देखो कि संत यदि मैं आऊं कह के लौट जाए, तो इसलिए कहा गया कि जब संत आ जाए, वैष्णव आ जाए, संत ही नहीं वैष्णव भी आ जाए, हम आप भी आ जाएं, तो ठाकुर की सेवा छोड़ के बड़ी विनम्रता से पहले हमें अटेंड किया जाए, वैष्णव को अटेंड किया जाए। वैष्णव यदि कहे कि नहीं मैं समय लेके आया हूं गुप्ता जी, मैं बैठा हूं आधा घंटा, आप पहले सेवा कर लो। कितना टाइम लगेगा? बोले मैं आधा घंटा, मैं बड़े आराम से आया हूं, मैं यही आपके पास ही बाल भोग करूंगा आज, आप आराम से सेवा करो, मैया से कह दो अंदर बाल भोग तैयारी करो, तो ठीक है। नहीं तो पहले ही वो 6 लक्षण कहे गए हैं ना वैष्णव के लिए, कि वैष्णव को आते ही यदि चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आए तो यह भी अपराध हो गया। वैष्णव हाँ अरे वाह हाँ आइए आइए, अरे वाह 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 वाह, आओ बाबा आओ बैठ। फिर उनको बैठे आसन दें, पहले तो उसको क्या कहते हैं, आगमन, उनका अभिनंदन करें, फिर उनको आसन दें उत्साह पूर्वक। ये नहीं कि बाबा बोले हाँ क्या आओ बाबा आओ, सवेरे सवेरे कैसे आ गए आज, कहाँ से आए बाबा, बड़ी जल्दी आके, कोहरा पड़ रहा है, कहाँ से निकले तुम, आओ बैठो बैठो यहाँ बैठो। अरे गड़बड़ मामला, उत्साह नहीं आया, ऐसा लगा क्या आफत आ गई। तो पहले तो उत्साह पूर्वक उनका स्वागत करें, फिर उनको आसन दें। द्वार पर ही यदि वो पैदल चल के आए, अब तो नहीं है, पैदल चल के आने में द्वार पर ही पाद प्रक्षालन का क्रम था, उनके पैर धुआए जाएं, फिर उनका चरणामृत पान किया जाए, उनको आसन पर बैठाया जाए, फिर पानी तो पूछो ही पूछो। मतलब ये जो सिस्टम है हमारा वैदिक सिस्टम है कि आते ही जल तो देना ही है, पूछना नहीं है, जल तो देना ही है, ना पिए भले जल अवश्य देना। पानी है, जल दो उसको, जल देने के बाद फिर और बाबा कैसे आई, क्या सेवा है दास के लिए, आज आपने बड़ी कृपा की, उनकी अनुनय विनय करके उन्हें मधुर वाणी उनको जो है प्रसन्न करें। फिर उनको कुछ प्रसाद के लिए निवेदन करें, बाबा ठाकुर का प्रसाद है, थोड़ा पाले बिराजो, आप एक पराठा पालो बाबा, दही पालो, हलवा पालो बाबा, कुछ पालो पाए। फिर उनके साथ सत्संग करें, चर्चा करें, उनसे पूछें वो क्यों पधारे हैं, और वो जिस लिए पधारे हैं उसको हम साधित करें, वो क्यों आए हैं उसको समर्थन करें। समर्थन करके फिर उनको द्वार तक जाएं, फिर कहें बाबा फिर आना, बाबा आज मजा नहीं आया। जैसे फोन पर कहते हैं ना आजकल जो है
महिलाएं बात करती हैं अपनी सहेली से, पौना घंटा बात करने के बाद कहती हैं अरे आज थोड़ा टाइम कम है, मैं कल फिर बात करूंगी। पौन घंटा तो कर लिया, बोले आज टाइम नहीं है पौन घंटे में, मैं कल बात करती हूँ, मैं आज थोड़ी फुर्सत में बात करती हूँ। फुर्सत में कल क्या 1.5 घंटा बात करेगी? तो वही यहाँ ये आत्मीयता का लक्षण है। ये आत्मीयता का लक्षण है कि पौन घंटे में भी उसे लगता है कि मजा नहीं आया। तो ऐसे ही अगर बाबा बैठे हैं, हम उनके साथ घंटा 2 घंटे बैठे हैं, सत्संग किया है, तो ऐसा लगे हम अभी अतृप्त हैं, बाबा कल फिर आना, आप फिर आना बाबा, दोबारा से आना। दक्षिणा और उपहार भी। हाँ, फिर उनको वस्त्र आदि द्वारा उपहार दें, उनको दक्षिणा दें, भोजन दें, और फिर उसके बाद उनको द्वार तक छोड़ने जाएं, बाबा फिर आना, कृपा करना, और पुनरागमन की प्रार्थना बोलते हैं इसको। और फिर उनको अनुगमन कम से कम 10-20 कदम तक उनको छोड़ के आए। ये नहीं कि यहीं से ठीक है बाबा दंडोत, में जरा घुटना नहीं मोड़ता है, ठीक है बाबा दंडोत, हमने छोड़ दिए, नहीं, द्वार से 10-20 कदम जरूर उनको छोड़ के आया जाए। और 10-20 कदम में जैसे हम जैसे लोग हैं तो हमारी तो ये कम से कम अपनी इन फ्लैटों से निकल के मुख्य द्वार तक छोड़ दें। सोसाइटी के वो कैसे जाओगे बाबा, कि उधर से टेम्पो पकड़ेगा तो जाके गेट से उनको टम पकड़वा के कैसे भी करवा के उसकी सेवा दे के, मतलब उनका जो गमन है ना, उनका अनुगमन, वो भी इतना रहे कि आने वाला कहे आप भैया दरवाजे तक छोड़ के गए और दरवाजे से अटेंड किया। तो ये जो स्थिति थी, हाँ, जो बात आई संत सेवा के कारण कभी कभी उन्हें ठाकुर सेवा के लिए भी अवकाश कम मिलता था, इसलिए उन्होंने मंदिर में एक अपने सहायता के लिए पुजारी भी रख लिया था। पुजारी से जब भोग में चूक हो जाती तो आनंद वल्लभ जी मां से शिकायत करने में भी नहीं चूकते थे, मैया ये तेरे पुजारी ने आज मुझे पानी ना दियो, बहुत ठंडो पानी दियो, सर्दी में पानी गर्म करके ना दियो। एक बार जाड़े के दिनों में पुजारी ने ठाकुर को शयन कराया और वह रजाई उड़ाना भूल गया। आनंद वल्लभ जी ने मां से कहा, मां बड़ी ठंड लग रही है, मेरे को रजाई उड़ा दो। आवाज लगाई, मां अपने कक्ष में सो रही थी। मां उठी, स्नान आदि किया, मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश कैसे करें, रात कोई 10, 11, 12 जब भी बजे होंगे, स्नान किया, स्नान करके दरवाजा खोल के पर्दा खोल के अंदर गई तो उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ कि पुजारी ने उस दिन रजाई नहीं उड़ाई थी और लाला को ठंड लग रही थी। ऐसे साक्षात ठाकुर थे, ऐसे साक्षात ठाकुर थे और ऐसे निष्ठावान सेवक थे। मुश्किल है, मुश्किल है। अब आप बताइए, लेखक प्रश्न कर रहे हैं, क्या आनंद वल्लभ स्वयं रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? बगल में तो रखी थी, उड़ाना ही तो भूल गए थे, रखी है पैर के किनारे, उड़ा ले भाई, ओढ़ ले। मां को सोते से जगाने की, और उन्हें उस समय यह भी मालूम था कि मेरी बुढ़िया मैया स्नान भी करेगी तब भीतर आवेगी। ऐसे कैसे आवेगी अपरस में, गर्भगृह में ऐसे कैसे घुस जाएगी? पर मां के लाडले बेटे थे, जो लाडले होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। उन्हें मां के हाथ से रजाई ओढ़ने में ही सुख मिलता था और मां को रात्रि में स्नान करके अपने हाथ से रजाई उड़ाने में भी सुख मिलता था। जब ओढ़ने में भी सुख है और उड़ाने में भी सुख है तो अपने आप क्यों ओढ़ी जाए? क्यों जी, क्यों ओढ़ी जाए अपने आप? उनका तो आविर्भाव ही अर्चा विग्रह के रूप में हुआ था। मां की प्रेम सेवा को अंगीकार करके उन्हें सुखी करने और स्वयं सुखी होने के उद्देश्य से। इस रूप में उन्हें मां की प्रेम सेवा सुख का आस्वादन करने की जितनी सुविधा थी उतनी क्या किसी और रूप में संभव थी? नहीं थी।
माँ पौढ़ाए तो पौढ़ जाए, माँ उड़ाए तो उड़ ले, माँ जगाए तो जाग जाए, माँ नहलाए तो नहा ले, और माँ खिलाए तो खा ले। माँ खिलाए तो खा ले। वाह! केवल माँ ही बेटा बहू के लिए सब कुछ करती रही हो और बेटा बहू उनके लिए कुछ ना करते हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। बेटा बहू भी आवश्यकता पड़ने पर वैसे ही उनकी सेवा को प्रस्तुत रहते थे जैसे ये रहती थी। एक बार वे 8 दिन तक बीमार होकर मंदिर के ऊपर वाले कमरे में पड़ी रहीं। लोगों ने सुना मां को कहते हुए बाहर से, अरे बेटा, तुम दोनों ऊपर क्यों आ गए हो? मुझे छुओ मत, मुझे छुओ मत। देखो मैं बीमार हूं, मेरे को बुखार हो रहा है, मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूं, मेरे को मत छूना। तुम ऊपर क्यों आ रहे हो? तुम अपने कमरे में विराजो। उस समय कोई नहीं था कमरे में। बाहर वाले लोगों ने सोचा कि मां बुखार की तेजी के कारण कुछ विवल हो रही है या कुछ ऐसे अनमने से मरीज बोलने लग जाता है। उन्होंने वे ऐसा सुना, लेकिन तीव्र बुखार और तीव्र बीमारी की स्थिति में जैसे ही ऊपर ठाकुर गए, वह सवेरे एकदम स्वस्थ हो गई। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि कल तक इतना भीषण ज्वर, इतनी अस्वस्थता, ये सुबह एकदम ठीक कैसे हो गई। और सुबह ही उठकर नहा धोकर ठाकुर सेवा में पहुंच गई। ठाकुर की कृपा, ठाकुर ने उन पर कृपा की और वो ठीक हो गई। तब लोगों ने समझा कि राधा आनंद वल्लभ जरूर मां के पास गए होंगे और उन्होंने कोई हाथ फेरा होगा जिससे मां स्वस्थ हो गई और सवेरे उठ के उन्होंने सेवा आदि की। संवत 1993, अब है 2081, तो 2093 हो जाए तो 100 साल, 100 साल से 10 साल कम, लगभग 90 वर्ष पूर्व अगहन सुदी 15 को आनंदी बाई ने नित्य धाम में प्रवेश किया। संवाद पाते ही सारा वृंदावन उमड़ पड़ा। अपार जनसमूह की कीर्तन ध्वनि के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना तट पर ले जाया गया। अब प्रश्न था, उनका विवाह तो हुआ नहीं था, पिता आदि सब गुजर गए होंगे, भाई भी गुजर गए होंगे, थे कि नहीं थे। अब अग्नि कौन दे उनको? और उन दिनों में 100 साल पहले इन सब चीजों का बड़ा विचार होता था, आजकल तो नहीं होता है। इस पर विचार हो ही रहा था कि उसी समय एक कन्या सामने आई और बोली, मैं इनके कुनबे की हूं, मैं अग्नि दूंगी। पहले तो सब चौंके कि लड़की कैसे अग्नि देगी, मजबूरी, करें क्या करें। अब वो कह रही है मैं दूंगी, और स्वाभाविक है कि दिव्य विग्रह, दिव्य मूर्ति, कोई मना नहीं कर सका। उन्होंने, उस कन्या ने उनको अग्नि दी। कुछ समय तक तो वह दिखती रही सभी को। जब अग्नि आदि हो गई उसके बाद वो दिखाई ही नहीं दी। वो लड़की कहाँ है भाई? वो लड़की कहाँ है जिसने अग्नि दी? वो लड़की कहाँ है? वो लड़की कहाँ है? यह चर्चा होती रही। कौन थी वह कन्या जिसने अग्नि दी? कहाँ से आई और कहाँ चली गई? यह प्रश्न हम आप पर छोड़ दिया गया कि हम चिंतन करें वो कन्या कौन थी। अरे कौन थी? उनकी पुत्र वधू थी, राधा रानी थी, और कौन थी? बोलो राधा रानी की जय। अब देखिए, आज हम योजना बना के बैठे थे कि 2 महिला भक्तों की चर्चा करेंगे। एक महिला ने 1 घंटा बजा दिया। अब साधु माँ की चर्चा प्रभु कृपा रही तो कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद वल्लभ श्री राधा आनंद वल्लभ लाल की जय। आनंदी बाई की जय। धीर समीर बिहारी की जय।
गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, रजरानी की जय, श्रृंगारवट की जय, सप्त देवालय की जय, श्रृंगारवट की जय, सबके अपने अपने गुरुजन वृंद की जय, दैनिक सत्संग की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, हमारे अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु जी की जय। जय हो।